तो ये वीडियो आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। बेशक आप इंतजार कर रहे हो, आपको अभी तक कोई भी सीट नहीं मिली है, तो आगे कोई सीट मिल सकती है कि नहीं मिल सकती, कोई राउंड होने वाला है या नहीं, वो बताऊंगा। अगर आप स्पोर्ट्स ईसीए राउंड का वेट कर रहे हो तो आप लोगों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अगर आप चाहते हो कि आगे अपग्रेड होगा कि नहीं होगा, आगे अपग्रेड कर सकते हैं कि नहीं, ये ऑप्शन भी मैं आपको बताने वाला हूं। साथ ही मैं आपको पीजी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दूंगा और जो भी डेटा है दिल्ली यूनिवर्सिटी का वो सारा बताने वाला हूं। अब आगे क्या होने वाला है, कब होने वाला है, सब बताऊंगा। तो एंड तक जरूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो यार सबसे पहले तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने डेटा निकाला है कि कितनी सीट्स गई हैं फर्स्ट राउंड के अंदर, सेकेंड राउंड के अंदर। बहुत कंफ्यूजिंग डेटा है, चलो सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले यार दिल्ली यूनिवर्सिटी में बोला कि टोटल नंबर ऑफ सैंक्शन सीट दिल्ली यूनिवर्सिटी में है 71,600, मतलब 71,600 सीट्स हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास, जिसमें से टोटल कंफर्म सीट्स हुई राउंड 1 के अंदर 65,775। मतलब यहाँ पे जो फर्स्ट राउंड के अंदर है लगभग 5 से 6,000 सीट्स बच गई थी टोटल में से। अब 65,000 में से 43,000 बच्चों ने अपग्रेड लिया और 20,800 बच्चों का फ्रीज किया इन्होंने। अब हमारे पास जो टोटल डेटा है फ्रीज का, मतलब कि 20,800 लगा लो, ये तो फ्रीज है। अब 4300 में से 27,000 को हायर प्रेफरेंसेज मिली सेकेंड राउंड के अंदर और न्यू एलोकेशन हुई 24,869। अब न्यू एलोकेशन जो राउंड 2 में 24,000 नहीं हुई है, इसके अंदर डेटा इंक्लूड किया हुआ है जो पिछले का था, जो पिछले में न्यू एलोकेशन थी और जो इस बार न्यू एलोकेशन हुई है, उनको मिला के 24,000 है, 24,000 नई एलोकेशन नहीं हुई है। इसके अलावा हायर प्रेफरेंसेस जो हैं वो 27,500 हुई हैं, जो पहले जो इनको कॉलेज था उससे हायर मिला है। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी ने क्या किया भाई, यहाँ पे देखो, इन्होंने जिन बच्चों ने मान लो कि अपग्रेड किया तो वो पिछली सीट्स अपनी छोड़ रहे थे, वो सीट्स भी फिल कर दी है। अब वो नहीं छोड़ा कि हाँ मैं बोल रहा था ये सीट्स बच जाएंगी और इसमें आप एडमिशन ले लोगे नेक्स्ट राउंड में, वो नहीं है। अब इन्होंने ये भी फिल कर दी है। इवन ये फिल नहीं करी है, इन्होंने मेंशन किया है कि सेकेंड राउंड एलोकेशन में यूनिवर्सिटी ने एक्स्ट्रा सीट्स अलॉट करी हैं ताकि वो 29 को ही अपना जो सेशन है वो स्टार्ट कर सके। एक्स्ट्रा सीट्स अलॉटमेंट हुई है। अगर आप कैलकुलेट करोगे यहाँ पे 20,800 है जो फ्रीज गई थी, न्यू एलोकेशन हुई है 24,869 और जो हायर प्रेफरेंसेस में गया 27,554। इनको आप कैलकुलेट करोगे लगभग 73,000 तक आएगा। अब जो सैंक्शन सीट्स है वो 71,600 है। अब ये वाली सीट्स कौन सी है, मतलब एक्स्ट्रा सीट्स जो उन्होंने दिया वो कहाँ से आएगी। अब सुनो, अब आता है स्पोर्ट्स ईसीए राउंड वाले। अब स्पोर्ट्स ईसीए राउंड की लगभग 3 से 4,000 सीट्स होती हैं। अब ये जो 3 से 4,000 सीट्स हैं, अब इनमें से कुछ बच्चों को, सब सारे बच्चों को तो एडमिशन नहीं मिला होगा फर्स्ट सेकेंड राउंड में, इनमें से कुछ बच्चों को एडमिशन मिल गया था फर्स्ट एंड सेकेंड राउंड में, तो इनको एडमिशन मिल गया था, लेकिन ये जाएंगे ईसीए और स्पोर्ट्स वाली रिजर्व सीट्स में। तो ये जो सीट्स खाली होनी थी ना, ये एक्स्ट्रा सीट्स, ये भी इन्होंने फिल कर दी है भाई, ये भी फिल कर दी है, क्योंकि जो सीट्स आ रही हैं, मतलब जो टोटल एलोकेटेड सीट्स आ रही हैं वो ज़्यादा आ रही है, 2 से 3,000 जितनी सैंक्शन सीट्स हैं। तो इसका मतलब ये है कि इन्होंने एक्स्ट्रा जो अलॉटमेंट होनी थी वो भी सेकेंड राउंड में कर दी है। तो मतलब कि अभी कोई सीट नहीं बची है, एक्स्ट्रा भी गई। तो क्या अब थर्ड राउंड होगा या नेक्स्ट राउंड होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, सब सुन लो। देखो इतना तो 95% कन्फर्म है, स्पोर्ट राउंड होगा, थर्ड राउंड नहीं होगा। लास्ट राउंड जो होगा वो मॉप अप राउंड होता था, स्पॉट राउंड में ही खत्म कर देंगे। अब स्पॉट राउंड के भी बता देता हूँ कि चांसेस बनते कैसे हैं, वो बताता हूँ। उससे पहले जो स्पोर्ट्स कोटा वाले हैं, ईसीए कोटा वाले हैं, उनका भी चांसेस 85% है कि 29 से पहले उनकी जो है राउंड आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने साफ साफ लिखा हुआ है कि हम 29 से सेशन स्टार्ट करना चाहते हैं। तो अगर वो ऐसा चाहते हैं तो वो रिजर्व जो ईसीए स्पोर्ट्स कोटा है उनका जो राउंड है वो अभी निकालेंगे। 28, 27, 29 इनके बीच में बहुत हाई चांसेस हैं कि आपको एलोकेशन होगी स्पोर्ट्स ईसीए राउंड वालों को, और जो उनकी जो सीट्स वो छोड़ने वाले थे वो ऑलरेडी एलोकेट हो चुकी है। मतलब अब कोई सीट्स एक्चुअल में बची ही नहीं है, तो अब सीट्स आएगी कहाँ से और नेक्स्ट राउंड होगा कि नहीं होगा। तो यार ध्यान से सुनो, अब बहुत बच्चे हैं जिनको जो कॉलेज मिला है उनको वो पसंद नहीं आता, वो मारेंगे विड्रॉ। बहुत बच्चे हैं, ठीक है, 1,000 के राउंड तो होंगे ही जो विड्रॉ मारेंगे या जिनका सेकंड राउंड के अंदर रिजेक्ट होगा। 24,000 अलॉटमेंट हुई है ना, वेरिफिकेशन के लिए जाएगा, काफ़ी होगा, रिजेक्ट भी तो होगा ना, तो वहाँ से रिजेक्शन और जो अपना क्या ले रहे हैं, विड्रॉल ले रहे हैं, ये दोनों बंदे, ये जो सीट्स बचेंगी 1 से 2,000 सीट्स या 2,500 सीट्स, ये चली जाएंगी स्पोर्ट्स राउंड के लिए।
इसके अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा सीट्स अलॉटमेंट होती हैं, देख अभी आपको वैकेंट सीट दिखाएगा, उसमें 0-0 दिखाएगा, बट जो लगभग विड्रॉल और आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, इन दोनों से ही जो सीट्स बचेंगी अब वही है जो नेक्स्ट राउंड के लिए जाएंगी। नेक्स्ट राउंड 1 से 7 तारीख के बीच में जो स्पोर्ट्स राउंड आपको देखने को मिलेगा, स्पॉट राउंड होगा, जिसमें जो अलॉटमेंट होनी होगी सब हो जाएंगी। दिल्ली यूनिवर्सिटी का पूरा खत्म हो जाएगा, कोई एक्स्ट्रा राउंड नहीं आएगा उसके बाद, क्योंकि सेकंड में ही एक्स्ट्रा कर दिया है। इसके अलावा स्पोर्ट्स का मैंने आपको बता दिया 27 से 29। तो जिन बच्चों को सेकंड राउंड के अंदर ठीक ठाक कॉलेज मिल गया भाई, अपना वही समझो, अपग्रेड का ऑप्शन अब भूल जाओ। मोस्ट प्रोबेबली कोई अपग्रेड का ऑप्शन अब नहीं आने वाला है आपके पास, जैसे कि आपको दिखा भी नहीं रहा होगा, सिर्फ फ्रीज का ऑप्शन दिखा रहा होगा। इसका मतलब भी यही होता है कि आगे राउंड नहीं आने वाला है। इसके अलावा दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास एक ऑप्शन हो रहा है, एक ऑप्शन वो है कि थर्ड राउंड निकालेगा, स्पॉट राउंड ना निकालने के वजह थर्ड राउंड निकालेगा, जिसके अंदर रिजर्व सीट्स वालों को भी एलोकेशन हो जाएंगी और जो विड्रॉल वगैरह से जो भी सीट्स बचेंगी वो भी सीट्स उसी के अंदर कवर कर दी जाएगी। बस इसके चांसेस इसलिए कम है क्योंकि उसके बाद भी विड्रॉल्स होते हैं, तो वो एक लास्ट में ख़त्म राउंड निकालेंगे जिसको स्पोर्ट राउंड बोलेंगे। बट ऐसा भी हो सकता है कि थर्ड राउंड आए और अपग्रेड वगैरह भी हो जाए उसके अंदर, और एक्स्ट्रा सीट जो बची है वो भी हो जाए, और रिजर्व सीट्स जो हैं वो भी उसी के अंदर, जो सुपर न्यूमेरल कोटा होता है वो भी उसी के अंदर हो जाए, थर्ड राउंड निकाला जाएगा। तो इसके चांसेस बहुत कम है, बट हाँ अगर थर्ड राउंड निकालता है तो आपका अपग्रेड भी होगा, सीट्स भी मिलेंगी, और ये जो सुपर न्यूमेरल कोटा है उनका भी तीनों एक साथ चल सकता है। इसके भी चांसेस है बट बहुत ही कम है, क्योंकि सीट्स इतनी कम है कि जो सीट्स बचनी थी वो भी फिल हो चुकी है। तो यार अब मेजरली यही है, जो आपको सीट मिल चुकी है उसी को अपना कंफर्म समझो, मोस्ट प्रोबेबली उसी को कंफर्म समझो, फ्रीज मत करना, ऑटो फ्रीज हो जाएगा वो। अगर अपग्रेड नहीं आता है तो ऑटो फ्रीज हो जाएगा वो, तो दिक्कत लेने वाली कोई बात नहीं है। अब पीजी ढूंढना शुरू कर दो, बहुत जल्दी पीजी की सीट्स फुल होने वाली है। इवन मैं भी भाई फॉर्म बहुत जल्दी क्लोज कर दूंगा। फॉर्म आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, जहाँ पे आपको अपनी डिटेल्स डालनी है, अपना बजट के अकॉर्डिंग आपके कॉलेज के नियर बाय आपको पीजी मिल जाएगा। वहाँ पे सिलेक्टेड जो कॉलेजेस डाले हुए हैं उन्हीं के नियर बाय आपको पीजी मिलेंगे हमसे, और ब्रोकरेज फ्री होगा। तो एज सुन एज पॉसिबल उसको फिल आउट कर लेना। इससे रिलेटेड यार और कोई भी अगर आपको डाउट होता है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो, और कोई नई अपडेट आती है इससे रिलेटेड तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहीं पे लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले डाल देता हूँ। यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और शेयर कर दिया करो यार वीडियो को, आपके पास स्टार्टिंग से अभी तक जुड़ा हुआ हूँ तो काफ़ी मेहनत यार करी आप लोगों के लिए, डे टू डे आपको अपडेट्स दिए, मिनट चुन्नी अपडेट मैं व्हाट्सअप चैनल पर डालता रहता हूँ। तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर देना। ऑल द बेस्ट।